बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा दोस्तों, तो भाई हमारे दोस्तों के कमेंट्स पर और उनकी दरख्वास्त पर आज है ना, मैं आपको अपना मांझे का कलेक्शन दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से मांझे हैं और किस तरीके के हैं। और सारे मांझे मैं दिखाऊंगा। आज का फाइट करने से पहले मैं पहले आपको आज आज सिर्फ इसी की वीडियो दिखाऊंगा आपको कि मेरे पास कौन कौन से मांझे हैं। तो चलिए, आइए, मांझे सारे रखे हैं मैंने, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों भाई, ये पहला ये मेरा मांझा है। और ये ट्रिपल फोर धागे पे बना हुआ है। और ये भी मांझा मैंने खुद ने बनाया है, मैंने ख़रीदा नहीं है। ये भी मांझा मैंने खुद ने बनाया है। तो दोस्तों, ये ऐसे मांझे हैं कि इसके सामने केमिकल कुछ नहीं है। ये देखो, हट से हल्का सा टच करते और ये काट रहा है, देखें। हल्का सा टच करूँगा, देखें, ये मेरे खुद के मांझे बने हुए, देखें। ये देखें दोस्तों, हल्का से हिलाने से ही कट रहे हैं। तो दोस्तों भाई, इस तरीके के मांझे अगर हम लोग बना लेते हैं तो हम लोगों को केमिकल की क्या ज़रूरत है। ये ट्रिपल फोर जो डोर है, और ये कच्ची डोर होती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है ना दोस्तों। इससे भी बारीक मांझे मेरे पास है, वो भी कच्चे होते हैं, सारे कच्चे होते हैं। तो दोस्तों, एक तो ये वाला मांझा जो मैंने बनाया था, इसकी वीडियो इससे पहले मैंने डाली है। ये वही मांझा है, अभी तक हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसको अभी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी ट्रिपल फोर पे बना हुआ है, देखिए, ट्रिपल फोर डोर पे बनाया है मैंने। ये ट्रिपल फोर लिखा हुआ आप देखें, पूरा डॉल्फिन डॉल्फिन ट्रिपल फोर। तो एक ये भी मांझा जो मैंने बनाया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो भाई एक मांझा हम लोग है ना, जो हम लोग सदर रेम्बो सेंटर से लाए थे, वो ये मांझा है। ये भी ट्रिपल फोर का मांझा, लेकिन है ना, ये मैंने नहीं बनाया दोस्तों। और ये मैं ख़रीद के लाया था। और एक ये मांझा मेरे पास है, और दूसरा मांझा मेरे पास एक ही है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने बनाया, देखो, ये मैंने खुद ने बनाया है। और ये माशाल्लाह से मांझा बहुत अच्छा है यार, इसकी धार भी देखो। ये मेरे हाथ का मांझा है, ये जो मार्केट से लाया वो इसके सामने कुछ नहीं है, मार्केट वाला। और मेरा ये मांझा हाथ का देखो कैसे हल्के से हाथ से काट रहा है। तो दोस्तों, एक ये चरखी मेरे पास है, ये भी ट्रिपल फोर की है। और मेरे पास ये मांझे तो इतने ज़ाया होते नहीं है, ना मेरी इतनी कटती है, जिसकी वजह से मेरे पास मांझे ख़त्म होते नहीं है। ये भी देखिए मेरे पास, मैं ये रेम्बो सेंटर से लाया था ये। और ये पतली डोर पे बना हुआ है। और ये आज मेहंदी कलर का मांझा, अच्छा मांझा है। तो दोस्तों भाई, ये भी मांझा अच्छा है। ये दो चरखी जो है ना, मैं ये रेम्बो सेंटर से लाया था, सही ना, सदर रेम्बो सेंटर से लाया था। बाकी मेरे पास जितने भी ये सारे मांझे बने हुए हैं, सारे मेरे हाथ के बने हुए हैं। ये पिंक कलर का बनाया हुआ है, देखे। इसको भी मैं काट के दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरीके का काम कर रहा है, देखे। ज़रा सा हल्का सा लाते हैं और ये काट देता है, देखे। हल्का सा टच करने में काटते हैं यार दोस्तों। इस तरीके से का मांझा, तो हमको यार केमिकल की क्या ज़रूरत है। केमिकल नुकसानदेह इसलिए कि यार वो प्लास्टिक की धागा है और वो खींचता है, जो नुकसान पहुंचाता है। और ये कॉटन के धागे होते हैं, जहाँ पर भी कहीं फंसेगा या कुछ जोर पड़ेगा ना, ये टूट जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एक ये मेरे पास चरखी है, ये भी मैंने बनाई है। ये मेरे ख्याल से ये ट्रिपल फोर की नहीं है, ट्रिपल सिक्स की बनी हुई है। ये थोड़ा सा हल्की सत्ती होती है, उसका बना हुआ है। लेकिन ये भी काम अच्छा कर रहा है, आपने देखा होगा चरखी कितनी खाली हो चुकी है। और ये भी बेहतरीन काम कर रहा है। देखो, ये देखे काटा है दोस्तों, कितना अच्छा काट रहा है। अच्छा दोस्तों, ये चरखी है मेरे पास। अब एक ये चरखी भी है, ये मैंने पीला कलर बनाया था, बड़ा शौक पे बनाया था। और इसका धार देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी धार है। ये मांझे की चरखी है, और ये इसकी धार है। देखो, मैं इसको भी काट के बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ओह हो, ये देखो दोस्तों कैसा काट रहा है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने। अब मेरे पास एक ये भी चरखी पड़ी है, और एक ये भी चरखी है। बिल्कुल इस दफ़ा के सीज़न की तैयारी मुकम्मल है मेरी। मुझे मांझे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना केमिकल लेने की ज़रूरत है। मेरे पास केमिकल से अच्छे मांझे हैं, जो केमिकल को आसानी से काट सकते हैं। और कराची में वैसे केमिकल चलता नहीं है। मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं कि भाई, कुछ दोस्त बोलते हैं कि यार तुम यार कराची में केमिकल घुसा रहे हो। तो भाई, सच बात तो ये है कि ये जो मैंने वीडियो केमिकल की बनाई थी, यहाँ के लिए नहीं थी, पेशावर वालों के लिए थी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर केमिकल बिल्कुल ही नहीं चल सकता, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर पतंगें बनती है ना, उस हिसाब से केमिकल पे वो पतंगें बिल्कुल ही नहीं उड़ती, नहीं सही चलती, ना इशारे पे चलती है। और अगर वो पतंग हम लोग कराची की पतंग केमिकल से उड़ाए तो गिर जाती है, छत पे फंस जाती है और बेकार हो जाती है। तो हम सिर्फ है ना, यहाँ की पतंगें सिर्फ कॉटन मांझे के हिसाब से बनती है। तो बिल्कुल इसमें कॉटन मांझे के हिसाब से सही चलती है। और आपने देखा होगा कि केमिकल में इतनी लचक होती है, इसमें लचक नहीं होती है। बंदा आसानी से खिंचाई विचाई सब खींच के कर देता है, खिंचाई लगाता है तो बड़ी आसानी से खिंचाई लगती है, अपनी पतंग को इशारे पे घुमा लेता है। तो ये बात है दोस्तों। तो इसलिए भाई हम लोगों के लिए ना, केमिकल केमिकल है ना, बिल्कुल बेकार है। और ये मांझा अच्छा है। तो दोस्तों, ये मैंने पिंक कलर का मांझा दिखा दिया। अब मैं आपको जो चरखी दिखाने लगा हूँ ना, ये बारीक मांझे की चरखी है। और ये भी बहुत अच्छी चरखी है, इसने रमज़ान में बहुत अच्छा काम किया था।
रमज़ानों में। तो ये बारीक मांझे की चरखी है, इससे मैं छोटी पतंगें उड़ाता हूँ। ये भी बारीक मांझा है, ठीक है ना। इससे इससे भी मैं छोटी पतंगें उड़ाता हूँ। और ये भी बारीक मांझा है दोस्तों। ये सारे मांझे मेरे हाथ के बने हुए हैं। तो बारीक मांझे इसलिए होते हैं कि यार जल्दी टूट जाते हैं। एक ये मांझा मैंने बनाया हुआ है, डबल शेड में बनाया है। और ये भी 444 पे बना हुआ है। ये भी बहुत अच्छा मांझा है। मैं आपको एक बार इसको भी चेक कराता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ये देखो, ये दोस्तों देखिए कैसा मक्खन की तरह काट रहा है। और एक ये बारीक मांझा है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक मांझा है, और सबसे बारीक मांझा यही है। और इसकी ये बिल्कुल कच्चा होता है ये। और इसका काट देखो कैसे झटके से काट रहा है, ये देखें दोस्तों, ये देखो। तो दोस्तों भाई आपने देखा मेरे पास कितनी चरखियाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 चरखियाँ दिखाई है दोस्तों मैंने। और ये 15 चरखियाँ सब आधी आधी भरी हुई है। बिल्कुल मांझा का बहुत कम इस्तेमाल होता है मेरे पास, क्योंकि मेरी कटती नहीं है जो मांझा ज़ाया हो, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई दोस्तों बस देखते रहिएगा वीडियो मेरी, इंशाल्लाह ताला काइट फाइट की भी वीडियो देखिएगा। और इंशाल्लाह ताला अब जो माल आएगा सदर रेमो सेंटर से या कहीं से भी लाऊंगा तो उसकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ने कहा है कि भाई आज के रेट है ज़रा काइट के रेट बताओ। तो मैं जब इंशाल्लाह ताला शॉपिंग करके आऊँगा काइट की, तो मैं ज़रूर आपको इसकी ना रेट भी बताऊँगा और चीज़ें भी बताऊँगा कि मैं क्या क्या लाया हूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में काइट फाइट की वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।